Hello everyone, welcome to RPN Education. In this video, we are going to cover part 4th of average profit methods and we will solve some important questions related to average profit methods. Let's start. हमारा जो एवरेज प्रॉफिट मेथड है वो चल रहा था, स्टार्ट किया था हमने और इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट थ्योरी थी वो हमने डिस्कस की थी लास्ट क्लास में. ठीक है, अब यहाँ पर हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की हेल्प से समझेंगे कि एवरेज प्रॉफिट मेथड से आप गुडविल को कैसे कैलकुलेट करते हो. आपको अपनी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई दिया होगा, सो आप उसे अच्छे से रीड कर लीजिए और उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो अलग से आप लिख सकते हो. ठीक है, अब मैं इसका आंसर यहाँ पर जो है डिस्कस करने जा रहे हैं कि कैसे कैलकुलेट करते हैं. देखो, सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ. कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स. द प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स वर. देखो यहाँ पे 13-14 का जो आपको प्रॉफिट है वो गिवन है 4 लाख, 14-15 का आपको 5 लाख, 15 और 16 का आपको 60,000 का लॉस गिवन है और 2016 और 17 का आपको 1,50,000 का प्रॉफिट, 2017 और 18 में आपको 2,50,000 का प्रॉफिट है. ओके, आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है इस क्वेश्चन में, जैसे कि 1 जनवरी 2016 को एक फायर ब्रोक आउट हुई है जिसकी वजह से जो आपकी गुड्स है 3 लाख की उसका लॉस हुआ है और 3 लाख के लॉस से आपको 70,000 सिर्फ रिकवर हुए हैं जो कि इंश्योरेंस कंपनी ने दिए हैं. क्लियर. और नेक्स्ट आपकी इंफॉर्मेशन गिवन है यहाँ पर. ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018 द फर्म रिसीव्ड एन अनएक्सपेक्टेड टैक्स रिफंड. 80,000 का आपको टैक्स रिफंड रिसीव हुआ है जो कि अनएक्सपेक्टेड है. अनएक्सपेक्टेड मतलब जिसकी आपने एक्सपेक्टेशन नहीं की थी, तो ये आपका एबनॉर्मल गेन है. चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि कैसे क्वेश्चन को कैलकुलेट करना है. जैसे हमें यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या गिवन है, टोटल प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स. टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर. अब हमें निकालना है टोटल प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर. एग्जैक्ट प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा क्योंकि हमें क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट. सो एवरेज प्रॉफिट क्या होता है आपका, जो आपके लास्ट ईयर के प्रॉफिट्स होते हैं उसका टोटल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ द ईयर्स. अब उसके लिए आपको प्रॉफिट की एग्जैक्ट वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा, तो उसके लिए आपको कुछ एडजस्टमेंट गिवन है क्वेश्चन में जो कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन है. पहले उसे आप एडजस्ट करोगे, उसके अकॉर्डिंग आप एग्जैक्ट प्रॉफिट को कैलकुलेट करोगे. जैसे आपको 2013 और 14 में प्रॉफिट कितना गिवन है, 4 लाख. इसमें आपको कोई एडजस्टमेंट की नीड नहीं है क्योंकि इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है क्वेश्चन में. नेक्स्ट आपका 14 से 15 का आपको जो प्रॉफिट है वो गिवन है 5 लाख. इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नीड नहीं है. फिर 15 से 16. अब यहाँ पर एक बोल रखा है इन्होंने कि जो 15-16 था ना, यहाँ पर देखो 1 जनवरी 2016 को फायर ब्रोक आउट विच रिजल्टेड अ लॉस ऑफ द गुड्स. फायर ब्रोक आउट हुई थी किसी भी फैक्ट्री में, वहाँ पर जो गुड्स है उसका लॉस हुआ था 3 लाख का. ठीक है, अब फायर ब्रोक आउट मैंने बताया था आपको क्या है, ये एबनॉर्मल लॉस जो कि आपका हमेशा होने वाला लॉस ना हो. जैसे हमेशा होने वाला लॉस तो आपका बिजनेस से लॉस हो जाता है, जैसे कि कोई गुड्स आपने सेल की उसमें कोई लॉस हुआ है, वो आपका डेली नेचर का लॉस है, वो आपका एबनॉर्मल लॉस नहीं होता, वो नॉर्मल लॉस होता है. बट आपके कुछ ऐसे लॉसेस जैसे कि कोई फायर लग जाना, कोई थेफ्ट हो जाना, ये आपका एबनॉर्मल लॉस है. तो आप इस लॉस को एड बैक करोगे क्योंकि आपको अपने प्रॉफिट की एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए ना, तो आप क्या करोगे, इसको ऐड बैक करोगे. जैसे कि आपको 15-16 में गिवन है लॉस. 15-16 में क्या गिवन है, लॉस. मतलब लॉस है तो मतलब हम माइनस का 60,000 प्लस इसमें आपका कोई एबनॉर्मल लॉस हुआ था जिसकी वजह से आपका 60,000 का लॉस ज़्यादा हो रहा है, तो आपको इस लॉस को कम करना है. ठीक है, तो प्लस करोगे इसमें एबनॉर्मल लॉस. वो कितने का था, 2,30,000 का. कैसे आया 2,30,000, देखो 3 लाख की आपकी गुड्स की लॉस हुआ था जिसमें से 70,000 आपको रिकवर हो चुके थे. 70,000 कंपनी ने दे दिए थे, मतलब 3 लाख का लॉस जिसमें से 70,000 आपको मिल चुके थे, तो ये आप नहीं लेकर चलोगे, इसको आप माइनस करोगे, तो बाकी का लॉस कितना बचा आपका, 2,30,000 का. ठीक है, सो आपका ये आ जाता है वैल्यू 1,70,000. ठीक है, नेक्स्ट आएगा 2016 और 17. इसमें आपका गिवन है क्वेश्चन में 1,50,000 का
प्रॉफिट, इसमें कोई भी एडजस्टमेंट करने की हमें ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आपको गिवन है 70 से 18 में, ये आपको 2,50,000 का प्रॉफिट गिवन है, बट इससे रिलेटेड एक एडजस्टमेंट एंट्री हमें करनी होगी। इन्होंने बोला है कि 2,50,000 का प्रॉफिट है और इस प्रॉफिट में आपका एक गेन इंक्लूड है। वो कौन सा गेन है? जो कि आपकी जो अनएक्सपेक्टेड टैक्स है उससे कुछ रिफंड हुआ था 80,000 का। अब रिफंड आपका एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, हमेशा हो तो नहीं हो सकता। तो ये आपका क्या है? एबनॉर्मल गेन। तो एबनॉर्मल गेन को आप इसमें से माइनस करोगे ताकि आपके प्रॉफिट की एग्जैक्ट वैल्यू निकल सके। वो कितना गिवन है आपको? 80,000 का। तो जब आप 2,50,000 से 80 माइनस करोगे तो आपकी वैल्यू आती है 1,70,000। ठीक है। सो आपका टोटल प्रॉफिट कितना आएगा? टोटल प्रॉफिट ऑफ 5 ईयर्स, देखो फर्स्ट ईयर का 4 लाख, सेकेंड का आपका 5 लाख था, थर्ड का 1,70,000, फोर्थ का आपका 1,50,000 और 1,70,000। जब हम इन सब वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो आपका यहाँ पर टोटल प्रॉफिट आएगा 13,90,000। अब ये आपका है टोटल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालना है हमें, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है एवरेज प्रॉफिट का? टोटल प्रॉफिट को आप डिवाइड करोगे नंबर ऑफ ईयर्स, कितने ईयर्स का आप प्रॉफिट कंसीडर कर चल रहे हो। क्लियर? तो आप इसमें वैल्यू क्या निकलेगी आपकी? टोटल प्रॉफिट आपको कितना निकाला आपने? 13,90,000। और नंबर्स ऑफ द ईयर कितने सालों का निकाला ये प्रॉफिट आपका? लास्ट 5 ईयर्स। सो डिवाइड बाय 5। तो आपका यहाँ पर कितना आएगा? एवरेज प्रॉफिट आपका आ जाएगा 2,78,000। 2,78,000 आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया। समझ में आया यहाँ तक? अब हमने 2,70,000 एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया, बट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि आपको क्या निकालना है? गुडविल। और वो भी कैसे? देखो दोबारा पढ़ते हैं एक बार। इन्होंने बोला है कि आपको गुडविल कैलकुलेट करनी थी ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स। मतलब जो आपका एवरेज प्रॉफिट आया ना 2,78,000 का, अगर कोई पर्सन बिजनेस को खरीदता है तो उसको कितनी गुडविल का फ़ायदा मिलेगा? अगर ये 1 साल का प्रॉफिट है, हमने एवरेज निकाला है 5 ईयर्स में से, हमने एवरेज निकाला मतलब कि 1 साल में वो कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है। तो एवरेज का मतलब 1 यूनिट निकाल दी 1 ईयर के लिए। अगर 1 साल में और 1 ईयर में वो इतना प्रॉफिट कमा रहा है, हमें गुडविल कितने ईयर्स के लिए कैलकुलेट करनी है? 3 ईयर्स के लिए। तो वो 3 सालों में, आने वाले अगले 3 सालों में वो कितना फ़ायदा उठाएगा इस प्रॉफिट से। ठीक है, इसका मतलब ये होता है, हमने थ्योरी में भी डिस्कस किया था। सो आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी 8,34,000। सो दिस इज़ योर गुडविल। ठीक है, समझ में आया? ऐसे हमें एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करना है। सो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमने किया कि एवरेज प्रॉफिट मेथड को कैसे कैलकुलेट करना है, और 5 ईयर्स का प्रॉफिट हमें गिवन था, कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज की थी, उसके बाद हमने गुडविल को कैलकुलेट किया। अब इससे नेक्स्ट करते हैं हम एक क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें हम एंट्रीज करेंगे रिलेटेड टू कि जब आप कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिवेन्यू एक्सपेंसेस समझ लेते हो और रिवेन्यू को कैपिटल एक्सपेंसेस कंसीडर कर लेते हो। आपको अपनी स्क्रीन पर सेकंड क्वेश्चन दिखाई दिया होगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। इसमें लिखा है कि ए एंड बी आर 2 पार्टनर्स। कितने पार्टनर्स गिवन है क्वेश्चन में? 2 पार्टनर्स गिवन है। उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको दी हुई है 3:2। दे एग्री टू टेक इनटू कंसिडरेशन फॉर 1/3 शेयर्स। सी को उन्होंने एंटर किया कितने के लिए? 1/3 शेयर्स के लिए। देखो ए एंड बी आपके पास 2 पार्टनर्स हैं, 3:2 इनकी रेशियो है। सी को वो एंटर कर लेते हैं 1/3 शेयर के लिए। क्लियर? फॉर दिस पर्पज गुडविल जो आपको कैलकुलेट करनी है ना इस क्वेश्चन में, वो आपको करनी है 2 ईयर्स परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट कितने का गिवन है आपको? लास्ट 4 ईयर्स का। लास्ट 4 ईयर्स आपको गिवन है। अब वो आपको गिवन है जो 31 मार्च 2014 का आपको 50,000 का प्रॉफिट गिवन है। ठीक है, 2015 में
आपको 1,20,000 का प्रॉफिट गिवन है। उसके बाद 2,60,000 में जो 1,80,000 ये भी आपको प्रॉफिट गिवन है। 2,70,000 में आपको 70,000 का लॉस दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। और इससे नीचे आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, वो क्या है कि 1 अप्रैल 2016 को एक मोटर बाइक है, मोटर बाइक का मतलब एक एसेट होगी, ठीक है। मोटर बाइक जिसकी कॉस्ट है आपकी 50,000 की, वॉज परचेज्ड, वो परचेज की थी किसी बिजनेस ने, उसको हमने डेबिट कर दिया, डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं आपके, रिवेन्यू नेचर के, ये आपके जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। मोटर बाइक आपकी एसेट, ये आपकी जाती है बैलेंस शीट में, बट आपने इसे क्या कंसीडर किया, मोटर बाइक जो कि आपकी एसेट है, आपने उसको ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस समझ लिया। तो ऑन विच डेप्रिसिएशन जो है आपका मोटर बाइक के ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगना है वो आपका 20% का, ठीक है। सो आपको गुडविल को कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट गुडविल, ये आपका पूरा क्वेश्चन है। चलिए इसका सोल्यूशन डिस्कस करते हैं कि कैसे सोल्व करना है क्वेश्चन को। देखो हमें सबसे पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है, प्रॉफिट्स, जिसके भी हाफ पे आपको एवरेज प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करना है, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए आपको सबसे पहले जो प्रॉफिट्स में से कुछ भी एडजस्टमेंट आपको करनी है, कोई आपने रॉन्ग एंट्री की थी, आप उसे करेक्ट करोगे, तो ये सब आपको करना होगा, एडजस्ट करना होगा पहले प्रॉफिट्स को। सो कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, सबसे पहले आप एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करोगे। वो कैसे, देखो हमें प्रॉफिट गिवन है 31 मार्च 2014 का, तो कितना गिवन है 50,000, और इससे रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट हमें गिवन नहीं है, तो हमें नहीं करनी। नेक्स्ट आपको प्रॉफिट गिवन है मार्च 2015 का, वो आपका है 1,20,000 का। उसके बाद 2,16,000 मार्च 2016 में आपको प्रॉफिट है 1,80,000 का, ठीक है। उसके बाद इन्होंने दिया है मार्च 2017 में आपको प्रॉफिट नहीं दिया, जबकि यहाँ पर एक लॉस है, वो लॉस कितने का था 70,000 का, ठीक है। अब इससे रिलेटेड आपको कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज दी हुई है क्वेश्चन में, इंफॉर्मेशन दी हुई है, जैसे कि ऑन 1 अप्रैल 2016 ए मोटर बाइक जिसकी कॉस्ट है 50,000 की वॉज परचेज्ड, और आपने डेबिट किया था ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट में। देखो मोटर बाइक जिसकी कॉस्ट थी 50,000 की, आपने उसे गलती से कहाँ पे डेबिट किया, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में, जबकि डेबिट कहाँ होना था, एसेट में, मतलब बैलेंस शीट का पार्ट हो गया ना ये एसेट, तो लेकिन आपने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में किया, इसका मतलब 50,000 से आपने अपने प्रॉफिट को कम किया हुआ है, ठीक है। आपने अपने प्रॉफिट को 50,000 से कम किया हुआ है, जैसे कि माइनस का 70,000 यहाँ पर है, लॉस है, तो आप क्या करोगे इसमें 50,000 ऐड बैक कर दोगे, क्योंकि 50,000 से आपने अपने प्रॉफिट को कम किया हुआ था ना, तो हम इस प्रॉफिट को दोबारा से इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। उसके बाद गिवन है क्वेश्चन में, और एंड डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट्स ऑन विच डेप्रिसिएशन जो आपका लगना था इस मोटर बाइक के ऊपर वो 20% है। मोटर बाइक कितने की थी 50,000 की, डेप्रिसिएशन 20%, सो अमाउंट कितना होगा डेप्रिसिएशन का 10,000। ये कब चार्ज करना था, जब आप इसे एसेट कंसीडर करते, लेकिन आपने तो इसे एसेट कंसीडर किया ही नहीं, आपने क्या किया, आपने इसे कंसीडर कर लिया रिवेन्यू एक्सपेंसेस, रिवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस, कैपिटल तो कंसीडर नहीं किया, क्योंकि अगर कैपिटल कंसीडर करते तो आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेते। अब आपने इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया, इसका मतलब ये 10,000 जो कि प्रॉफिट में से माइनस होना था, उतने से आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, तो आप इससे प्रॉफिट्स में से माइनस कर दोगे ताकि आपका प्रॉफिट इतने अमाउंट से डिक्रीज हो जाए। क्लियर। सो आपका यहाँ पर -70 - 10, सो -80,000 प्लस 50,000, सो यहाँ पर 80,000 माइनस प्लस 50,000, यहाँ पे आ जाएगा आपका -30,000।
आपका कितने का लॉस रह गया? 30,000 का। पहले कितना था? 70,000 का, क्योंकि आपने इसमें गलत एंट्री की हुई थी, तो आपने 50 को ऐड किया और 10,000 को माइनस किया। ठीक है, अब देखो हमारे पास टोटल हमें कितना क्या निकालना है? टोटल प्रॉफिट कितना आया? टोटल प्रॉफिट 50,000, 1,20,000, 1,80,000 और आपका 30,000 का, ये आ जाएगा आपका 3,20,000 का प्रॉफिट है। एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना है, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ द ईयर्स, कितने हैं? 4, ये आ जाएगा आपका 80,000। 80,000 आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया। समझ में आया? अब हमें क्वेश्चन में निकालना क्या होता है? गुडविल। गुडविल कैलकुलेट करनी होती है ना, तो गुडविल क्या है आपकी? जब 1 ईयर का अगर प्रॉफिट है आपका 80,000, हमें गुडविल कितने की निकालनी है? हमें गुडविल कंसीडर की है यहाँ पे 2 ईयर्स परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट। 2 ईयर्स परचेज किसका? एवरेज प्रॉफिट का, एवरेज प्रॉफिट का। सो 80,000 का मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ पर आ जाएगा आपको 1,60,000, ये आपकी गुडविल का अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको क्वेश्चन करने हैं। इसमें हमारे पास 2 ही एंट्रीज थी जो आपको करनी थी। एक तो कॉस्ट ऑफ द मोटर बाइक जो आपने रॉन्गली डेबिट की थी, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में आपने उसे ठीक किया यहाँ पे 50,000 ऐड करके, और एक जो आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करना था बट नहीं किया, उसे चार्ज किया, माइनस कर दिया था 70,000 से, तो आपका यहाँ पर लॉस आ जाएगा 30,000। आई होप आपको ये क्लियर हुआ है कि अच्छे से एवरेज प्रॉफिट मेथड्स को आपको कैलकुलेट कैसे करना है और उससे आपको गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी है। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच।